गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पर उससे जुड़ी टेंशन्स नहीं। नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग टॉपिक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। एसजीबी बेसिकली सरकार द्वारा इशू की गई सिक्योरिटीज होती हैं डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड। इट्स अ बॉन्ड जिसकी वैल्यू गोल्ड प्राइस से ही डिफाइन होती है, यानी थ्रू दिस यू मे इन्वेस्ट इन गोल्ड्स वैल्यू बट नॉट इन फिजिकल फॉर्म। इन्वेस्टर्स इशू प्राइस पे करके एसजीबी की यूनिट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और मेच्योरिटी पर गोल्ड प्राइस के अकॉर्डिंग वो कैश रिडीम हो जाता है। क्योंकि इन्हें आरबीआई इशू करता है तो ऐसा मान सकते हैं कि ये एक तरह से रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। तो फरवरी 12 से फरवरी 16 तक के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 23-24 सीरीज 4 ओपन होने जा रही है। इसकी प्रीवियस सीरीज 18 से 22 दिसंबर के लिए ओपन हुई थी और जो फर्स्ट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट ने रिलीज किया था इट वाज इन नवंबर 2015। नाउ यू माइट वंडर कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के इस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न क्या मिलता है। तो यहाँ आपको रिटर्न दो तरीके से मिलता है। फर्स्ट इज सेमी एनुअल इंटरेस्ट बेस्ड रिटर्न ऑन अमाउंट यू इन्वेस्टेड एंड सेकेंड कि जब 8 साल बाद बॉन्ड मेच्योर होगा तो गोल्ड वैल्यू में जो अप्रिशिएशन होगा वो भी आपका रिटर्न रहेगा। इसे प्रैक्टिकली समझने के लिए हम फिजिकल गोल्ड और एसजीबी के रिटर्न को कंपेयर करते हैं। तो हाल ही में एसजीबी 2016 सीरीज 1 जिसका इशू प्राइस 2600 पर ग्राम था वो मैच्योर हुआ है और इसका एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी XIRR 13.6% रहा। साथ ही एब्सोल्यूट रिटर्न 163% रहा। वहीं फिजिकल गोल्ड में इस पीरियड में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 10% का था। अब देखो गोल्ड प्राइस का इस पीरियड में ऑलमोस्ट डबल हुआ है नो डाउट, पर एसजीबी में रिटर्न ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ वैल्यू एप्रिशिएशन के साथ साथ आपको सेमी एनुअल इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है। तो यदि अब ये रिटर्न सुनकर आपका भी इंटरेस्ट एसजीबी में बढ़ रहा है तो दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट टाइम फॉर यू टू मेक इन्वेस्टमेंट इन इट। क्योंकि 12 से 16 फरवरी तक के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 2023-2024 की सीरीज़ 4th ओपन हो चुकी है जिसका पर ग्राम इशू प्राइस 6263 रुपीज़ है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको 50 रुपये पर ग्राम का डिस्काउंट मिलेगा जिसके बाद आपकी इशू प्राइस 6213 रुपीज़ होगी। बॉन्ड की इशुएंस डेट 21 फरवरी है। इस पर 2.5% का ईयरली इंटरेस्ट रेट रहेगा जो कि आपको सेमी एनुअल बेसिस पर मिलेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1 ग्राम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है 4 kg दैट इज़ फॉर इंडिविजुअल एंड HUF। वहीं ट्रस्ट या दूसरी एंटिटीज़ के लिए ये मैक्सिमम लिमिट 20 kg की है। बॉन्ड का जो टेनर है वो 8 साल का है, यानी 8 साल पर ये मैच्योर होगा। हालांकि इसमें 5 साल के बाद एग्जिट का ऑप्शन है। इसके अलावा बॉन्ड जो है वो एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं तो इशुएंस के बाद यहाँ पर भी आप बाय और सेल कर सकते हैं, यानी लिक्विडिटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो मान लीजिए यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टैक्स किस तरह से देना होगा। सो लेट मी टेल यू कि ये काफ़ी अट्रैक्टिव पॉइंट है एसजीबी का कि यहाँ बढ़िया टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाता है। मेच्योरिटी पर जो आपको गोल्ड की अप्रिशिएटेड वैल्यू का रिटर्न मिलता है दैट इज़ एब्सोल्युटली टैक्स फ्री, यानी इस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट के फॉर्म में आपको सेमी एनुअल रिटर्न मिलेगा वो आपके इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होगा। पर ये बेनिफिट सिर्फ मेच्योरिटी तक होल्ड करने पर ही है। यदि आप पहले एग्जिट कर लेते हैं तो फिर आपका रिटर्न टैक्सेबल होगा। मान लीजिए आप 12 मंथ के अंदर इससे एग्जिट कर लेते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कंसिडर किया जाएगा। वहीं यदि आप 1 साल से लेकर मेच्योरिटी के पहले तक इससे एग्जिट करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चार्ज होगा। So I have already told interest rate and tax benefit you will get through investment in this sovereign gold bond, पर इसके अलावा भी ढेर सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे फिजिकल गोल्ड की तरह यहाँ आपको सेफ्टी की टेंशन नहीं रहती। ये डीमेट फॉर्म में रहता है तो लॉकर चार्जेस, मेकिंग चार्जेस और इवन GST भी आपको पे नहीं करना होता। प्योरिटी की तो कोई चिंता होती ही नहीं है और साथ ही बॉन्ड के ज़रिए लोन का भी विकल्प मिल जाता है। तो इतने सारे बेनिफिट हैं एंड इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। हैंस आई बिलीव सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक सुनहरा मौका है सोने में निवेश करने का। Thank you. The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.